Let's start. Now, your bit set is over, and almost all the students went for 3 trials in JEE Mains. Right? 4th and final trial of JEE Mains is from 26th of August. In all, how many days left? 15 days left for the final trial. चलो बताओ मेरे को, how many of you want to improve your output? आप में से आउटपुट कौन कौन इंप्रूव करना चाहता है? Raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Almost everybody, yes, सबके raise हो गए hands. सारे स्टूडेंट्स अपना आउटपुट इंप्रूव करना चाहते हैं. नेचुरल चीज है. अब नेचुरल है कि आउटपुट इंप्रूव कैसे हो. देखो, आपने बिट सेट का पेपर दिया एंड यू ऑल्सो वेंट फॉर द 3 ट्रायल्स इन द मेन पेपर. ऑलराइट, भाई बिट सेट का भी पेपर हो गया, 3 ट्रायल्स ऑफ द मेन पेपर भी हो गई. राइट? अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पेपर्स आपको सिर्फ एनालाइज करना है व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक्स यू कमिटेड. भाई आपके पेपर में गड़बड़ कहां हो रही थी? वेयर यू वेंट रॉन्ग. अब जब गड़बड़ हुई तो आपको वो गड़बड़ को अंडरलाइन करना है कि दिस वॉज द प्रॉब्लम जिसके कारण मेरे को 3rd अटेम्प्ट में ये प्रॉब्लम आई, बिट सेट के पेपर में ये प्रॉब्लम आई, अटेम्प्ट 1 में ये प्रॉब्लम आई. तो आपको अपनी गलती को पिन पॉइंट करना है. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अब पिन पॉइंट करने के लिए सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है, यस आई डिड द मिस्टेक. क्यों? अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रेक्टिफाई कहां से करेंगे? रेक्टिफाई नहीं होगा तो आउटपुट कहां से बढ़ेगा? तो रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने गलती एक्चुअली कहां से करी. अब ये एनालिसिस हर बच्चे का इंडिपेंडेंट होगा. मतलब शरण्या ऐसे करेगी, आर्यन शर्मा ऐसे करेगा, शिवम ऐसे करेगा, हर एक की गलती अलग है. हर बच्चे को अपना एनालिसिस करना है और अपनी गलतियों को नोट डाउन करना है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब गलतियां नोट डाउन हो गई. अब आप कहोगे क्या गलती है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज पेपर्स, क्या आपने अपने शॉर्ट नोट्स इंप्रूव किए? भाई बिट सेट लिया, क्या बिट सेट के बाद आपने शॉर्ट नोट्स इंप्रूव किए? क्या ट्रायल 3 लिया JEE मेंस का, आपने शॉर्ट नोट्स इंप्रूव किए? क्या ट्रायल 2 दिया, आपने शॉर्ट नोट्स इंप्रूव किए? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज यू हैव टू इंप्रूव योर शॉर्ट नोट्स. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्यों? उन शॉर्ट नोट्स में ये भी तो होना चाहिए. यहां पे मेरे को ये दिक्कत आई, मैथ्स का ये वाला क्वेश्चन लेंथी था, इतना लेंथी हो गया कि मेरे 10 मिनट लगे. व्हाट इज द बेटर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये इंक्लूड होना चाहिए इन द शॉर्ट नोट्स इटसेल्फ. तो हर बच्चे को एक सिंसियर एफर्ट करनी है टू इवेल्युएट हिज हर मिस्टेक्स. जो गलतियां अब तक करें, अगर हम इन गलतियों को ओवरकम करेंगे, ओनली देन योर आउटपुट इज गोइंग टू इंप्रूव. अगर हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आउटपुट नहीं बढ़ेगा. एक्सेप्टेंस का मतलब है आपको अपने शॉर्ट नोट्स में पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करना था. अब ये करोगे कब? भाई आपको डेली फॉर 1 वीक, 1 वीक का टाइम ले लो. 1 वीक में इवनिंग टाइम में एक सिटिंग लगानी है जिसमें आपने शॉर्ट नोट्स इंप्रूव करने हैं. ये शॉर्ट नोट्स मैथ्स के भी इंप्रूव करने हैं, फिजिक्स के भी इंप्रूव करने हैं, केमिस्ट्री के भी इंप्रूव करने हैं. ऑफकोर्स मैथ्स लेंथी आता है तो ज्यादा दिक्कत मैथ्स के पेपर में रही होगी.
तो दिस इज अवर पॉइंट नंबर 1. शॉर्ट नोट्स आर टू बी इंप्रूव्ड विद इन अ वीक इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर आउटपुट. ऑलराइट, चलिए देखो, जब गलती हो जाती है ना, हम बड़े डिप्रेस रहते हैं, 3-4 दिन काम नहीं करते, बात नहीं करेंगे. हमारे टाइम से एक कहावत चली आ रही है, अभी शायद पता नहीं आपको तो समझ भी नहीं आएगी. गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो मर्द क्या जो घुटनों के बल चले. अब आप कहोगे इसका क्या मीनिंग है? गिरते हैं सहसवार, सहसवार मीन्स अच्छा सवार, गुड राइडर. गिरेगा कौन? गुड राइडर ही गिरेगा. कहां पे? इन द बैटलफील्ड. वो मर्द क्या जो घुटनों पे बल चले, जो चली घुटनों पे रहा है तो बच जाओगे जंग से, लड़ाई से, वो क्या गिरेगा? तो अगर आप गिर भी गए तो क्या हो गया? अभी आपका मेन अटेम्प्ट तो पड़ा हुआ है ना. और अगर आपका मेन अटेम्प्ट पड़ा हुआ है तो मायूस होने की कोई बात ही नहीं है. गेट रेडी अगेन, अपनी मिस्टेक्स को देखो और काम पे चलो. राइट, चलिए. वैसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको ओलंपिक से मिला हो, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होती हैं ओलंपिक में. इंडियन की फिजिक्स तो खराब है, तो एवरीबॉडी सेज इंडिया टॉप 8 फाइनल राउंड में एक भी ट्रैक एंड फील्ड में पहुंचेगा नहीं. फिजिक्स ही ऐसी है, डाइट भी ऐसी है, तो ये कहां पहुंच सकते हैं इंडियंस? अब नीरज चोपड़ा ने ये कर दिखाया. नॉट ओनली रीच इन द फाइनल राउंड टॉप 8, ही वन द गोल्ड. डिटर्मिनेशन कहां है? यहां पे है. फिजिक्स से नहीं है, कितनी मेहनत करी भी नहीं है, किस ढंग से आप पेपर करोगे, दैट मैटर्स मोस्ट. तो अपनी गलतियों को समझो एंड राइट डायरेक्शन में वर्क करो. यू विल डेफिनेटली अचीव द टारगेट. अच्छा, चलिए अब सेकेंड पॉइंट जिस पे मैं एम्फेसिस देना चाहूंगा वो है, all the students will go for the 4th and the last attempt. अब जिनका एम ही जेई एडवांस होगा वो कहेंगे 3 अटेम्प्ट दे तो दिए हमने, क्वालिफाई भी हो गए, अब हमको 4th अटेम्प्ट देने को सर क्यों बोल रहे हैं? दैट्स राइट. अगर आप ध्यान से कंडीशंस को इवेल्युएट करो, देखो कोरोना की 3rd वेव वर्ल्ड में आ चुकी है. इस टाइम अमेरिका में, यूएस में 1,20,000 केसेज आते हैं पर डे. मोर देन 600 डेथ्स भी हो रही है. दिस इज हैपनिंग इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, इवन इन इंडिया. अगर आप लोग केरला का केस, केरला में 3rd वेव इज ऑलरेडी देयर. तो 3rd वेव अगर केरला में है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक पहुंच रही है, तो it will be definitely here in the first week of September. First week of September तक 3rd वेव पूरे इंडिया में होगी जैसे 2nd वेव थी. अब फर्स्ट वीक तक आपका 4th राउंड ऑफ मीन्स हो जाएगा. मेरे हिसाब से नियर अबाउट उस टाइम 60,000 केसेज होंगे एंड दे विल कंडक्ट द एग्जैक्ट 4th राउंड. बट आपका जेई एडवांस पता कब है? 3rd अक्टूबर. अगर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 3rd वेव आ जाती है तो 3rd अक्टूबर तक नंबर ऑफ केसेज इन इंडिया पर डे विल बी मोर देन 2 लाख एंड डेफिनेटली जेई एडवांस नहीं हो सकता. नहीं हो सकता तो पेपर कैंसिल होगा. कैंसिल होगा तो फाइनल सिलेक्शन कहां से होगा? जेई मेन से. ध्यान से, एक्चुअली दिस हैपेंड ड्यूरिंग द बोर्ड. आई नेवर थॉट कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा. मेरी पूरी लाइफ में नहीं हुआ ऐसा. एंड दे कैंसिल द बोर्ड एग्जाम. तो आपका जेई एडवांस भी कैंसिल हो सकता है एंड दे में सेलेक्ट यू फ्रॉम जेई मेंस पेपर इटसेल्फ. तो आपको अपना जेई मेंस का आउटपुट मैक्सिमाइज करने की जरूरत है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग
all the students will go all out for the fourth attempt in JEE Mains because there is a good chance कि JEE Mains पेपर हो ही ना, ऑलराइट ना, JEE एडवांस पेपर हो ही ना, ठीक है। JEE Mains डेफिनेटली होगा, JEE एडवांस पेपर के ना होने की प्रोबेबिलिटी काफी है, राइट। अब हर बच्चे ने भाई JEE Mains की फोर्थ ट्रायल देनी है। अब ट्रायल देते टाइम हमारे ना दिमाग में ये रहता है पिछले ट्रायल में ये हुआ था, पिछले ट्रायल में मेरा ना मैथ्स बहुत गड़बड़ हुआ था, इस बार भी पता नहीं ऐसा ही हुआ। देखो, अगर इस थॉट प्रोसेस से आप एंटर हो रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो इट्स गोइंग टू इफेक्ट नेगेटिव थॉट्स, तो नेगेटिव राइटिंग जाएगा इसको। अरे पिछली बार क्या हुआ था उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमने तो अपनी मिस्टेक देख ली, वी इम्प्रूव्ड अवरसेल्फ। अगर हमने इम्प्रूव कर लिया तो डेफिनेटली हमारा जो फोर्थ अटेम्प्ट है इस बार फार फार बेटर होगा। विद दिस इन माइंड अगर आप पेपर में जाओगे, ओनली देन द आउटपुट विल बी बेटर। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है दैट शुड बी रियली पॉजिटिव। अपनी हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखना, वैसे भी 9th में हिस्ट्री में इंटरेस्ट था नहीं था, अब अपनी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है कि पिछली बार पेपर खराब हुआ, इस बार खराब होगा, कैसे होगा। अगर आपने अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव कर लिया तो पेपर खराब नहीं होगा, पेपर बेटर होगा, बेटर होगा, बेटर होगा। ये सोच के आप एंटर होगे एग्जामिनेशन हॉल में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस मूड में आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो। चलिए, अब फोर्थ अटेम्प्ट में ऑफ कोर्स आपको किस में रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस मोड में। बहुत बार बता दिया, अब कई बार बच्चे नहीं मानते, कई बार मेरी फिजिक्स करना है, मेरी केमिस्ट्री करना है, मेरा मैथ्स करना है, मैं ये पढ़ लूं, मैं ये पढ़ लूं। अब नहीं, अब आपको फोर्थ अटेम्प्ट में जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस मोड में ही पेपर देना है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर प्रैक्टिस मोड में आपको रहना है, ठीक है, तो आपको ध्यान किस चीज पे देना है? ध्यान इस चीज पे देना है, जो वर्क आपसे 12 आवर्स में करते हो, इतना वर्क आप 12 आवर्स में करते हो, आपको यही करना है, वही काम उतनी ही करेक्टनेस से 10 आवर्स में करना है। मतलब अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। भाई ड्यूरिंग दिस 15 days यू हैव टू इंप्रूव योर एफिशिएंसी। क्यों? थर्ड पेपर तक आते आते उतनी एनर्जी नहीं रहती आधे बच्चों में, और गलतियां होने के बाद तो हालत वैसी खराब हो जाती है। जब तो पेपर गया नहीं, लास्ट सेकेंड तक पेपर वही है, तो आपको वो ट्रायल करनी पड़ेगी। तो ये ट्रायल शुरू होगी कहां से? घर से। जो 12 आवर्स में वर्क करते हो, से 12 आवर्स, वही वर्क आपको 10 आवर्स में डेली करना है। अब आप कहोगे उसके बाद तो बहुत थक जाएंगे, थक जाए तो सो जाओ, नहीं लॉन्ग वॉक पे निकल जाओ, सैर सुर करो, गप्पे मारो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको चलना है। 12 घंटे नहीं पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना है, बट 10 घंटे पूरी स्पीड के साथ पढ़ना है, क्योंकि एफिशिएंसी बेटर होगी, वही पेपर में चाहिए आपको। हाँ जी, अब अगर आप इस वे में पढ़ोगे, राइट, the 12 hours work in 10 hours, output will definitely come, it will definitely improve। कोई रोक ही नहीं सकता उसको कि आपका वर्क बिल्कुल ठीक से अच्छे से होगा। ऑलराइट, चलिए, इन द एंड मैं बस एक छोटा सा कोट है स्वामी विवेकानंद का, कि मैं हमेशा उन्हीं को ही मानता हूं, द बेस्ट एजुकेशनिस्ट इंडिया में हुए जो। What he said, all power is within you. All power is within you. You can do anything and everything.
Believe in that. Do not believe you are weak. Stand up and face the challenge. सीधी बात है, भागना क्या है? यस, काम करेंगे and go all out for your last attempt. इसके साथ ही मैंने जो बोलना था, जो कहना था, आपको कह दिया. Right? All the best for your 4th attempt. But I will like to discuss the problems faced by you one by one. जिन बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो एक एक करके पूछेंगे and we like to discuss those problems here itself. हाँ जी, raise your hands. Any problems faced by you? Yes. किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती पेपर में? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. हाँ जी, बोलो बेटा. सर मेरे एक प्रॉब्लम आ रही है. पिछले 3 मेन के पेपर में मेरा मैथ्स का स्कोर सबसे कम रहा है, जबकि आई फील कि मेरा मैथ्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है. एब्सोल्युटली. आप परसेंटाइल बताओ. 3rd अटेम्प्ट अभी हुआ है. टेल मी द परसेंटाइल इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बोलो सर. इट इज नॉट अप टू माय मार्क्स. बता दो यार, अभी शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. केमिस्ट्री में मेरे 97 है. 97 परसेंटाइल है. फिजिक्स में? फिजिक्स में मेरा सबसे वीक है, उसमें 89. 89. एंड मैथ्स जो मुझे लगता है सबसे अच्छा है, उसमें 63. मैथ्स में 63. अब तुम मेरे को ये बताओ, तुमने पेपर में फर्स्ट कौन सा किया, सेकंड कौन सा किया, थर्ड कौन सा किया? सर सबसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स. अब देखो, मेरे हिसाब से अगर आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो यू शुड स्टार्ट विद केमिस्ट्री फर्स्ट, ताकि आपका मॉरल बूस्टअप हो एंड आप अच्छे से काम कर पाओ. आज बोलो. तो मैंने फर्स्ट 2 मेन में केमिस्ट्री से ही स्टार्ट किया था एंड अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए ही मॉक टेस्ट में जब मैंने ऐसे प्रैक्टिस की तो मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ था. अब आप मेरे को ये बताओ, फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट से थर्ड में स्कोर इंप्रूव हुआ कि नहीं? यस सर. कितना? सर काफी इंप्रूव हुआ. तो यू फील कि आपको इस वे में मैक्सिमम बेनिफिट होता है. पहले फिजिक्स, यस सर, फिर केमिस्ट्री एंड फाइनली मैथ्स में. यस सर. अब मेरे को ये बताओ, क्या तुम मैथ्स में थक जाते हो? नहीं सर, उसमें 1.5 आवर में मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री पैक हो जाता है. 1.5 आवर में मैथ्स के लिए रोकती हूँ और उसमें सबसे ज्यादा कम आउटपुट निकलता है मेरा. कम आउटपुट निकलता है. अब आप क्वेश्चन को जब पढ़ते हो, क्या उस पर 30 सेकेंड्स लगाते हो? लगाते हो. पढ़ा, फिर आपने उसको सिस्टमेटिकली सॉल्व किया. राइट. जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये जो बड़ा है उसको आप छोड़ देते हो, या आप सारे क्वेश्चन करते जाते हो? नहीं सर, मैं छोड़ती जाती हूँ. छोड़ते जाते हो. नहीं, सारे नहीं छोड़ने हैं भाई. आपने से फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड छोड़ दिया. देखो, जो बड़ा है या डिफिकल्ट है, दोनों ही क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं. राइट. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आजकल के पेपर्स में फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. फॉर्मुलेटेड मीन्स उन्होंने खुद फ्रेम किया, बड़ी सारी वो लिखी, बड़ा सारा क्वेश्चन. ठीक है. ऐसा क्वेश्चन करते टाइम आपके मन में क्या आता है? बोलो. सर मैं पढ़ती हूँ 30 सेकेंड क्वेश्चन और नोट डाउन करती हूँ उसमें क्या पॉइंट्स है. तो आपकी स्टेटमेंट तो ऐसे कट जाती है. जब वो कटती है तो फिर सॉल्व करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा आंसर ठीक है, बट एंड में जब रिजल्ट आता है तो वो आंसर गलत होता है. अब आपकी प्रॉब्लम आ गई एरर बेस्ड प्रॉब्लम. देखो, जो मेरे को पता लगा, इसका मतलब है आपकी एरर्स कुछ ज्यादा होती हैं. एम आई राइट? यस सर. तो एरर्स को आपने खत्म करना है. आपकी प्रॉब्लम तो पिन पॉइंट ही होगी. एरर को खत्म करने के लिए आपको ये देखना है, आपकी एरर कॉपी डाउन में हुई. आपकी एरर कॉपी डाउन के बाद नेक्स्ट होती है न्यूमेरिकल एरर. क्रॉस मल्टीप्लाई में गलती होती है, या स्क्वेयरिंग में गलती करी, या आपकी एरर हुई लॉजिकल थिंकिंग में. वो मेरे को नहीं लग रहा कि लॉजिकल थिंकिंग में आपको कोई प्रॉब्लम है.
तो आपकी एरर होती है या तो कॉपी डाउन में, या आपकी एरर होती है न्यूमेरिकल एरर। इन एरर्स को खत्म करने के लिए आपने क्या किया अब तक, बोलो? सर मैं काफी प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस से नहीं जाएंगी एरर्स। जहां पढ़ते हो वहां लिख के लगाओ कि व्हाट टाइप ऑफ एरर यू आर कमिटिंग। जब भी ऐसा स्टेप आए, से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टेप आया, आपने अपने आप को स्लो डाउन करना है। स्लो डाउन करके ही ये स्टेप करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। मतलब स्लो डाउन मैं इसलिए नहीं कर रहा, क्वेश्चन को धीरे करना है। आप जब ध्यान से करोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। पूरे ध्यान से करना है कि मेरी एरर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होती है और इस बार नहीं होने देनी, ठीक है? अब अगर आपकी एरर कॉपी डाउन में होती है, पेपर आपके सामने है, स्क्रीन पे नीचे आप सॉल्व कर रहे हो, अगर ऐसी एरर होती है तो कॉपी डाउन करते टाइम स्लो डाउन होना है। देखो यूजुअली जैसे मैं ड्राइव करता हूं, मैं यूजुअल पेज से टर्न तो नहीं काटूंगा ना। अगर मैं 60 पे चल रहा हूं, टर्निंग शिमला के मोड़ पे मैं 60 पे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ना, राइट? अब अगर मैं टर्निंग पे स्लो हो रहा हूं तो आप भी यहां एरर करते हो, आपको क्या होना पड़ेगा, स्लो होना पड़ेगा। बस बड़ी सिंपल सी बात है। आप ये लगाओ, आपकी एरर खत्म, एरर खत्म तो आपका स्कोर बढ़ा। तो यही तो पिन पॉइंट करना था पहले जो में, आपने ये बताई नहीं बात मेरे को। अब लगाओ इसको इमीडिएटली। दूसरी चीज, हाउ टू रिड्यूस एरर, तो एक वीडियो है, आपको मैंने बहुत बार कहा इसको देखो, देखने से कोई फायदा नहीं होगा, उसके पॉइंट्स को अप्लाई करो। अब आप कहोगे मेरे को ना एक पॉइंट इसमें अच्छा नहीं लगता, उसको नहीं अप्लाई करो, या हमारे से डिस्कस कर लो, विल चेंज। क्योंकि पॉइंट्स इन जनरल होते हैं, इन पर्टिकुलर बच्चे के हिसाब से नहीं होते। मैंने वर्गा गुप्ता के हिसाब से पॉइंट्स नहीं बनाए, राइट? मैंने सारे बच्चों के हिसाब से बनाए हैं, राइट? तो आपको वो वीडियो देखनी है, उन पॉइंट्स को अप्लाई करना है। बस एक इंपॉर्टेंट चीज, जिस टाइप की भी एरर हो, उस पोर्शन में आपको पूरे ध्यान से काम करना है। ध्यान से काम करते टाइम आप स्लो डाउन हो जाओगे, होने दो, राइट? योर स्कोर विल डेफिनेटली इंप्रूव। यस, राइट, थैंक यू सर। राइट। हाँ जी, नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बोलो। मोहम्मद सोहेल खान, बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ बोलो। एग्जाम की जो ड्यूरेशन दिया है उसमें आरती के अराउंड हाफ एन आवर में फिर माइंड पे काफी प्रेशर होता है, उसका असर स्कोर पर आता है। तो फिर मीन्स आरती के हाफ एन आवर के प्रेशर से कैसे डील करना है? देखो, प्रेशर से डील करने का बड़ा सिंपल सा वे है। जब भी आपको प्रेशर फील हो, आपको डीप ब्रीथ करना ही पड़ेगा, नहीं ये प्रेशर भागेगा नहीं, ठीक है? आप सबसे पहले एक काम करो, डीप ब्रीथ करोगे, उसके बाद पानी पियोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट द पेपर, राइट? बड़ा सिंपल सा है, इसमें आपके 30 सेकेंड लगेंगे, और ये 30 सेकेंड नहीं खर्च करोगे तो जहां गलती एक बार होनी शुरू हुई, पूरे पेपर में गलतियां ही होती जाएंगी, एंड यू विल रिमेन अंडर प्रेशर थ्रू आउट द पेपर। ऑलराइट, यस। नेक्स्ट पूछो, एनी डाउट? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैं ना मतलब मॉक देता हूँ तो मेरे 240 आते हैं, हाँ और सर जब फाइनल पेपर आता है तो मेरा 120 180 ऐसी आसपास आता है। बिल्कुल ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो जब आप मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट बने कहां से हुए? प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर आईआईटी पेपर्स, वो चीजें आप बहुत बार कर चुके हो क्योंकि सारी बुक्स में दी हुई है। जो इस साल पेपर आना है वो नया आना है, तो इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है, आप नए पेपर को अच्छे से नहीं लेते। मतलब यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ कि नया पेपर आया तो कंसेप्ट पे बेस होगा, आप लगाओ कंसेप्ट इन सॉल्व इट। आपको विश्वास नहीं होता, जैसे ही नया आता है बड़ा बड़ा फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन, ये इतना बड़ा क्वेश्चन तो हमने कभी करा ही नहीं। अब पहले ही आपने सोच लिया कि नहीं करा तो वो निकलेगा भी नहीं। तो आप पूरा विश्वास रखो अपनी एबिलिटी पे। जब आप मॉक टेस्ट में 240 तक पहुंच रहे हो, इसका मतलब है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अपने ऊपर बिलीव करके कॉन्सेप्ट लगाते हुए पेपर करना है।
हाँ 4-4, 5-5 मिनट क्वेश्चन में मैथ्स में लग सकते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं तो वो टाइम लगाना ही पड़ेगा. इवन यू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन इन मैथ्स, योर परसेंटाइल इन मैथ्स गोज एज हाई एज 96. वो 15 ही क्वेश्चन करने हैं, राइट? राइट. चलो, ऑलराइट, नेक्स्ट पूछो. किसी भी टाइप का कोई भी मन में क्वेश्चन है, भाई मेरे को ये दिक्कत आती है. हाँ शरण्या पूछो. यस कार्तिक पूछो. गुड इवनिंग. सर आपने जो बोला कि प्रैक्टिस मोड पे चले जाओ, मेरे को ये डाउट था, मेरा फिजिक्स में तो ठीक हो रहा है, बट केमिस्ट्री में कम हो रहा है. तो जैसे प्रोटॉन को नहीं आ रहा, तो मैं टॉपिक जैसे इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन आते तो देखने लगता है कि देखिए बिल्कुल ठीक है. देखो बेटा, अब सुनो ध्यान से. ये हर सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं, कईयों से पीएनसी नहीं निकलता, जिससे पीएनसी नहीं निकलता उससे प्रोबेबिलिटी भी नहीं निकलती. ठीक है. ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चन नहीं निकलते, ऐसे ही फिजिक्स में भी कुछ पार्ट होता है. ये हमेशा रहेगा. इसमें आसान क्वेश्चन होगा वो निकल जाएगा, मुश्किल होगा नहीं निकलेगा. अगर आप केमिस्ट्री के उन मार्क्स के लिए जाओगे तो आपका फिजिक्स एंड मैथ्स आउटपुट ड्रास्टिकली कम हो जाएगा. तो आपको फायदा हुआ 20 नंबर का, नुकसान हुआ 40 का. तो आपको देखना है कि आपको स्कोर कैसे बढ़ाना है, राइट? तो मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस मोड से बाहर आओ. अगर जिन बच्चों ने प्रैक्टिस मोड से बाहर आने की कोशिश की है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में, उनके पेपर ज्यादा खराब हुए हैं. जिन्होंने प्रैक्टिस मोड में दिया है दे हैव डन बेटर इन द पेपर्स. पूरी रिपोर्ट है मेरे पास. हाँ जी. जिन्होंने साथ साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ी है शाम को, उन्हीं की ही स्पीड कम रही है, बाद में वो थके हैं और उनका पेपर खराब हुआ है. हाँ जी. यस नेक्स्ट. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. शरण्या बोलो. सर एक्चुअली अभी एडवांस की प्रिपरेशन हुई नहीं है, तो आई वाज थिंकिंग कि अभी एडवांस की करनी है, बट आप जैसे कह रहे हो कि मेंस की करनी चाहिए अभी तक. तो बेटा उस टाइम 1 महीना पूरा मिलेगा आपको. अभी ये डाउटफुलनेस है कि थर्ड वेव आ रही है. अब वो आने पे क्या सिचुएशंस होंगी, क्या होगा, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट. आपका सारा करियर इसी पे डिपेंडेंट होता है, इन्हीं एग्जाम्स पे. तो मेरे हिसाब से you should go all out for the 4th attempt. This is my suggestion. हाँ जी. बोलो शरण्या. ओके सर. राइट. गो ऑल आउट फॉर दैट. कोई दिक्कत आती है डू टेल अस. हाँ जी. यस. ठीक है. नेक्स्ट पूछो. किसी भी टाइप का मन में कोई क्वेश्चन है पूछ डालो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. हो सकता है वो प्रॉब्लम बाकियों की भी हो, झिझक रहे हो पूछने से. यस कम आउट. नमन. हाँ पूछो बेटा. सर मैं कोनिक सेक्शन में सर कॉन्सेप्चुअल डाउट बहुत होते हैं. जैसे कभी नया क्वेश्चन आ जाता है तो मैसेज निकलता नहीं, तो सर मैंने नोट्स बनाया उसके, तो मैंने आपसे लेक्चर दिए थे पुराने, तो मैं आपको रेफर कर सकता हूँ अभी कि नहीं? देखो उन लेक्चर्स को रेफर करते हुए अपने नोट्स में इंप्रूवमेंट लाओ. नोट्स जो आपने बनाए हैं उनमें कमी है. आप सिर्फ कोनिक सेक्शन के नोट्स को इंप्रूव करोगे. जो मैंने बताया कि इंप्रूवमेंट इन नोट्स इज ए मस्ट. आप कोनिक सेक्शन के नोट्स को इंप्रूव करो कि भाई ये 3 मेथड हैं. अब इस टाइप का मेथड लगाते हैं तो लेंथ इतनी कम हो जाती है, इस टाइप का मेथड लगाते हैं तो लेंथ इतनी बढ़ जाती है. अगर आप वो चीज नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी. कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आएंगी पर्टिकुलरली इन द टॉपिक ऑफ कोनिक सेक्शन. ठीक है. तो शॉर्ट नोट्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, करने चाहिए, बट फॉर ए वीक. 1 वीक के अंदर हो जाए, और जो लास्ट वीक रहेगा उसमें ओनली प्रैक्टिस मोड, नो इंप्रूवमेंट. अच्छा. यस नेक्स्ट. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. राम्या चुप. बोलो बेटा. सर ये जो मैथ्स की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से करनी चाहिए? मैथ्स की प्रैक्टिस आपको सिर्फ क्या करना है,
मैथ की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको अपने नोट्स को इंप्रूव करना है। वन थिंग वो वीक के अंदर हो जाना चाहिए। अभी से मॉर्निंग टाइम में एक दिन आपने टेस्ट दिया, अगले दिन उसका फॉलोअप किया, इवनिंग टाइम में आपने शॉर्ट नोट्स को इंप्रूव किया, राइट। तो पेपर देने हैं और पेपर का एक अच्छा फॉलोअप करना है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो फॉलोअप ही नहीं हो पा रहा, आप अपने नोट्स को इंप्रूव ही नहीं करते फॉलोअप करके। अगर वो नोट्स इंप्रूव नहीं होंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट तो पेपर में रहेगा ही रहेगा। तो सिर्फ पेपर ही करने हैं मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी सिर्फ 15 दिन रह गए हैं आपके पेपर में, राइट। Yes. ओके, नेक्स्ट। सर तो जो मॉक टेस्ट को इस बार जो जुलाई वाले पेपर जो है वो होगा रिस्पॉन्सिबल। हाँ, वो दे सकते हैं, डिफरेंट है सेट्स दे सकते हो, बिल्कुल। गुड इनफ। लेंथ वाले पेपर है मैथ्स में, मजा आएगा, यू कैन एंजॉय दैट। यस, गुड। यस, नेक्स्ट पूछो। आपके मन में कुछ भी आता है पूछो। यस, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड। गुड इवनिंग। सर मैं थोड़ी बार थर्ड एडिट के बाद मैं चाहिए एडवांस में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, तो अभी उसको नेक्स्ट मंथ। देखो, हाँ मैं आपको बता रहा हूं एंड दिस इज द रियलिटी कि देयर इज अ गुड चांस कि जो ये एडवांस हो ही ना पाए। उस केस में आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। आपका परसेंटाइल 99 के ऊपर हो गया है? कितना है? 99.4 है। 99.4 है। देखो, जब जेई एडवांस वाले भी वहां पे जाएंगे तो स्कोरिंग यू नीड इज वेरी वेरी हाई, आपको ये पता ही है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, डोंट टेक द रिस्क। जितना बढ़ा सकते हो अपने परसेंटाइल को बढ़ा लो, क्योंकि एक महीना बहुत है फॉर जेई एडवांस, राइट। दिस इज माई सजेशन, नो इम्पोजिशन, फाइनल डिसीजन इज योर्स। यस, ऑलराइट, नेक्स्ट। Any type of doubt in your mind? Yes. किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं है? बस अपना दिल से अपनी पढ़ाई कर लो। दिल से पढ़ाई करने का मतलब होता है 12 hours work in 10 hours. Improve your efficiency to get the maximum output. And believe in yourself. बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जी होती है। आज की डेट में भी मैं वेरी ओल्ड, अभी भी तुम मेरे को कह दो 4 बजे तक मेरे साथ पढ़ लो, मैं पढ़ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ आई कैन डू एट दिस एज, व्हाई कांट यू डू? तो अभी जो टाइम है एंजॉय करने का, और पढ़ाई में भी जो एंजॉयमेंट है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको, राइट। जस्ट गो एंड स्टडी। तो ओके देन, ऑल द बेस्ट। एंड सिद्धार्थ सर की तरफ से भी वो आए थे अभी, एंड मैं उनकी तरफ से भी ऑल द बेस्ट कह रहा हूं आपको, ठीक है। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे इन टच आओगे। डाउट्स एज यूजुअल मेंस के चलते रहेंगे, एंड एडवांस के डाउट्स जस्ट आफ्टर द मेंस 4th अटेम्प्ट होंगे, एंड वो पूरा मंथ एडवांस के ही डाउट्स पे हम लगाएंगे, राइट। ओके देन, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। हाँ, सिद्धार्थ सर आ गए। हाँ जी, सिद्धार्थ सर से मिलते हो, चलो आप चले गए आके। नहीं Right, so good evening all of you. I hope JEE मेंस का एग्जाम बढ़िया चला गया होगा आप लोगों का। थर्ड अटेम्प्ट भी, getting a lot of attempts. So anything you want to ask, can go ahead. किसी ने अगर कुछ बात करनी है? नहीं, राइट देन, ओके। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर कई बार ऐसा होता है कि एक मैथ में दूसरा हमने लगा लिया, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बट सर दूसरा मैथ को ट्राई नहीं करता सर कई बार, तो सर फिर उस क्वेश्चन मेरा टाइम क्वेश्चन में ऐसे ही मैथ लगा लिया, फिर क्वेश्चन का टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, अगर मतलब क्वेश्चन नहीं निकल रहा है
देखो मेंस में 2 मिनट के लिए ट्राई करें क्वेश्चन। ऐसा है कि पहले मेथड सोचो, ये मेथड ही सोचते हुए बस ये क्वेश्चन याद नहीं करना। अच्छा गुरकीरत, आप पहले मेथड सोचते हो कि भी अच्छा ये क्वेश्चन करने का क्या क्या मेथड हो सकता है और इसमें से बेस्ट कौन सा है, इस वे में करते हो ट्राई या नहीं करते? सर सारे क्वेश्चन नहीं कर पाता सर। सारे क्वेश्चन में नहीं कर पाते। देखो कईयों में तो ऐसा होता है कि देखते ही पता चलता है कि दिस इज द मेथड दैट यू हैव टू अप्लाई, ठीक है, उनमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। जिसमें नहीं दिखता या आपको करीब शुरू करने के बाद अगर आपको लगे से आधे मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद आपको लगे कि ये तो काफी लंबा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो 1 मिनट के बाद आपने मेथड सोच लेने हैं कि अच्छा ये तो लंबी है, तो या तो मुझे ये क्वेश्चन अभी छोड़ना पड़ेगा या फिर आई लुक फॉर ए बेटर मेथड। तो हाँ, तो बेटर मेथड सोचने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि अच्छा भाई ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के क्या क्या मेथड थे शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। फिर उसमें से वो मेथड चूज करो जो आपको लगता है कि हाँ इससे सबसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, फिर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो इस वे में ट्राई करो। सर जो मेन पेपर होता है सर उसमें थोड़ा बहुत कम रह जाता है, अगर मॉक टेस्ट करते हैं उसमें तो और ठीक होता है सर। तो इसलिए मॉक एक तो मॉक टेस्ट देने की जगह पे आप एक्चुअल पास्ट ईयर के पेपर्स दो। क्या आप एक्चुअल पास्ट ईयर देते हो या मॉक टेस्ट? हाँ, एक्चुअल देते हो या कोई और मॉक टेस्ट देते हो? नहीं तो जो पास्ट ईयर होते हैं। अच्छा, उसमें स्कोर बचे इसलिए रहता है कंपैरेटिवली ज्यादा क्योंकि चैप्टर वाइज आपने करे हुए हैं उसमें से काफी कुछ, ठीक है गुरकीरत। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है मॉक टेस्ट में। प्लस दूसरी चीज वहां पे ये भी होता है मॉक टेस्ट में हम थोड़ा इजी होते हैं कि ठीक है चलो स्कोर आ गया, ठीक है चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा, बट हम इस ढंग से एक्चुअल एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाते, तो इन बातों का थोड़ा बहुत फर्क रहता है। सो आपने कोशिश ये करनी है कि जो अपना पेपर भी देना है वो इजी वे में देना है, ठीक है। अननेसेसरी पेपर के टाइम पे हाँ अननेसेसरी प्रेशर या स्ट्रेस बनाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे करना है, नो डाउट, सो दैट हैज टू बी देयर, यस आई हैव टू डू इट, बट उससे अननेसेसरी ज्यादा उसके बारे में सोच करके कि हाँ अच्छा फिर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर मेरे को ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो उससे बचो। तो अननेसेसरी प्रेशर एक्चुअल टेस्ट में क्रिएट नहीं होगा या कम क्रिएट होगा, तो उसमें भी फिर आपका मॉक टेस्ट के जैसा स्कोर आ सकता है, ठीक है। बट स्लाइट डिफरेंस मे बी देयर, तो उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है।